नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9 हिंदी का पेपर हम आपके लिए लेके आ गए हैं जो कि आपका 29 अप्रैल को लगने वाला है। 29 अप्रैल को आपको हिंदी के पेपर में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। 80 नंबर का आपका पूरा पेपर आएगा। कक्षा 9 का ये पेपर है। समय 2 घंटे 45 मिनट का रहने वाला है। इस बार पूरे दिशा निर्देशांक हमने यहाँ पर दे दिए। सभी दिशा निर्देशांकों को आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लें, आपका पेपर एज इट इज़ आएगा। और सबसे पहले, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबा दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि अब आपके ज़िले का हर पेपर हम हमारे चैनल पर अपलोड करेंगे। चाहे वो 9वीं क्लास हो, चाहे 8वीं क्लास हो, चाहे 11वीं क्लास हो। सभी क्लासों का पेपर 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी क्लासों के पेपर आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो पेपर को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले खंड 1 पर आ जाते हैं। खंड 1 पर आपको निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेना है और 5 प्रश्नों के आपको यहाँ पर उत्तर देने हैं। अब इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक एक प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश के पेपर में सबसे बोनस अंक यही होते हैं कि गद्यांश के जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों के आंसर आपको इस गद्यांश को पढ़ने के बाद ही मिल जाते हैं। तो आप पूरे गद्यांश को ध्यान से पढ़ोगे और ध्यान से पढ़ने के बाद इसके आंसर इसी गद्यांश में से आपको दे देने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पर भी आपको फिर से एक अपठित गद्यांश दे दिया गया है और 5 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और सभी के प्रश्न के आंसर आपको इसी गद्यांश में से मिल जाएंगे। पूरे गद्यांश को आप ध्यान से जरूर पढ़ लोगे और एक एक प्रश्न के आंसर आपको यहाँ पर इस गद्यांश में से देने हैं। सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देख लें। 8 क्वेश्चन टोटल यहाँ पर दे रखे हैं। अब हम खंड बी की तरफ चलते हैं, यहाँ पर आपके 18 अंक के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो कौन कौन से? सबसे पहले, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है और पुस्तकालय से आपको पाठ्य पुस्तक दिलवाने के लिए निवेदन किया गया हो। आप अपनी लाइब्रेरी में से किताब आपको निकलवानी है और अपने प्रधानाचार्य को आपको एक पत्र लिखना है। अथवा में अपने मोहल्ले में व्याप्त गंदगी को नगर पालिका द्वारा शिकायत पत्र भेजकर साफ करवाने। नगर पालिका में आपको एक लेटर लिख के भेजना है कि हमारे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा गंदगी है, कूड़ा लग रहा है, उसको हटवाने के लिए। और 300 शब्दों में कोई एक निबंध। नारी का स्थान, इंटरनेट वरदान, मेरे आदर्श शिक्षक, स्वच्छ भारत अभियान। इसके अलावा कोरोना महामारी के ऊपर भी आप निबंध जरूर याद करके जाएं। और इसके अलावा भारत में जो वैक्सीनेशन अभियान हुआ है इसके ऊपर भी आपसे निबंध पूछा जा सकता है। और इसके अलावा भारत में कोई भी जो आपके नॉर्मली ये फेस्टिवल चलते हैं, होली, दिवाली, ईद वगैरह, इनके ऊपर भी आपसे निबंध पूछा जा सकता है। और एक सबसे बड़ी बात, आजकल दंगे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो दंगे के ऊपर भी आपसे एक पैराग्राफ लिखवाया जा सकता है। तो इनको भी आप थोड़ा सा ज़रूर देख कर जाएँ। खंड 6 पर आ जाते हैं हम। 12 अंक का दे रखा है यहाँ पर। अब आपके पाठ्य पुस्तक के यहाँ पर प्रश्न चालू हो जाते हैं। सबसे पहले, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद का उदाहरण बताइए। पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ये व्याकरण वाला पार्ट है आपका। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें। मुहावरे के अर्थ बताने आपको। आंख बिछाना, गागर में सागर भरना, ईद का चांद होना, 9 2 11 होना यानी भाग जाना, ईद का चांद होना यानी बहुत कम दिखाई देना, गागर में सागर भरना मतलब बहुत कम बातों में बहुत ज़्यादा बात बोल देना, यानी कि अपनी बात को ऐसे कहना कि लाखों में एक हो जाए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये शब्द बताने। और ग्रामेटिकल पोर्शन है जो कि 12 नंबर का आपका आने वाला है। इसके बाद हम खंड 10 पर आ जाते हैं, जहाँ पर आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और 3 प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। टोटल 5 में से 3 प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। अथवा में भी इसी प्रकार का एक गद्यांश दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी आपको 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। गद्यांश को आप ध्यान से, इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ लें। 40 शब्दों में आपको इनके आंसर देने हैं। दोस्तों, पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा पेपर मैं अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ के जाएं और आपके ज़िले का पेपर आपको हमारे चैनल पर एज इट इज़ मिल जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर सीधे जाएँ और वहाँ से एजुकेशन बाय मोहित सर सर्च करें, सीधे ही आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। दोस्तों, मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।